Hello everyone, welcome back to my YouTube channel I Can Learn. Today we are going to discuss exercise 1.6 of class 9th mathematics. But before that, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Exercise 1.6 question number 1. Question number 1 है find फर्स्ट पार्ट है 64 रेज टू पावर 1/2. 64 की कितनी पावर दी है 1/2. सो इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम. वी नो दैट 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है हमारे पास 64. 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 मिलता है. तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 और होल पावर कितनी है 1/2. सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास a रेज टू पावर p और बाहर क्या है q. सो दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल बी 2 इंटू 6 2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/2. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. इसे कैसे सिंप्लीफाई किया 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6. यहाँ पे क्या होगा दोनों 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 क्यूब आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8. सेकेंड पार्ट इज 32 होल पावर 1/5. नाउ अगेन वी नो दैट 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5. 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है 32. 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है 32. सो 32 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 5 और होल पावर कितनी दी है 1/5. अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे मतलब 5 इंटू 1/5 लिख सकते हैं. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 2. सो आंसर क्या आ गया 2. थर्ड पार्ट इज 125 रेज टू होल पावर 1/3. नाउ 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 क्यूब. वी नो दैट कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है 125. दैट इज 5 क्यूब जो है वो 125 के इक्वल होता है. सो 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब. अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आंसर विल बी 5. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 9 रेज टू पावर 3/2. सो वी नो दैट 9 क्या होता है 3 स्क्वायर. 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और होल पावर कितनी है 3/2. अगेन ये क्या होगा दोनों मल्टीप्लाई होंगे पावर्स 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 3 रेज टू पावर 3. 3 रेज टू पावर 3 कितना होता है 27. सो सेकेंड इज 32 रेज टू पावर 2/5. 2 रेज टू पावर 5 जो है वो 32 होता है. सो 32 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 5 और होल पावर कितनी है 2/5. अगेन दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे 5 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4. सो आंसर क्या आ गया 4. थर्ड पार्ट इज 16 रेज टू पावर 3/4. 16 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 4 एंड होल पावर इज 3/4. सो ये कितना आ जाएगा पावर्स अगेन हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी. दिस विल बी इक्वल टू 2 क्यूब दैट इज 8. फोर्थ पार्ट इज 125 रेज टू पावर -1/3. पावर क्या है नेगेटिव में. 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब एंड पावर क्या है -1/3. सो अगेन पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी 5 रेज टू पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/5. थर्ड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5. वी नो दैट कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है. सो आंसर क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 13/15. सेकेंड पार्ट इज 1/3 क्यूब होल पावर 7. सो इस केस में क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 हो जाएगी एंड 3 इंटू 7. 1 की पावर 7 विल बी 1 एंड 3 रेज टू पावर कितना आ जाएगा 21. थर्ड पार्ट इज 11 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू पावर 1/4. सो दिस कैन बी रिटन एज 11 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 11 रेज टू पावर -1/4. इसे क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी पावर. सो बेसिस अब सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/2 - 1/4. सो दिस विल बी इक्वल टू 11 रेज टू पावर 1/4.
लास्ट पार्ट इज 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। अब बेसिस क्या है हमारे पास, डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो आंसर क्या आएगा 7 इंटू 8 होल पावर 1/2, दैट इज 56 whole power 1/2. Thank you for watching my video. If you like the video, do comment, share and subscribe my channel.